सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर गृह कार्य कर रहे होंगे। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 13। पाठ 12 हम कर चुके थे, उसके बाद हम शुरू करेंगे पाठ 13, जिसका शीर्षक है वीरवर है। और ये पाठ जो है हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें कहानियों का एक तरह से मेल है, मतलब कहानियां हैं उसके अंदर, और उसमें जो चरित्र हैं वो पशु बने हुए हैं और पशुओं के माध्यम से ही संवाद हुए हैं। और अंत में उसमें एक शिक्षाप्रद जो है, हमें एक शिक्षा मिलती है। ये शिक्षाप्रद कहानियां ही हैं जो हमें राजनीति और जीवन कैसे जीना चाहिए वैसी कुछ नियमों के बारे में बताती हैं। तो हितोपदेश में से ही ये एक जो पाठ है हमारा लिया गया है, उसी कहानी पर आधारित है और अंत में हमें एक शिक्षा भी मिलेगी इस पाठ से। तो हम देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कस्मिश्चित राज्ये शूद्र के नाम नृपः आसीत्। इस शब्द को हम बोलेंगे कस्मिश्चित। कस्मिश्चित ऐसा कुछ नहीं है, कस्मिश्चित। कस्मिश्चित राज्ये शूद्र के नाम नृपः आसीत्। कस्मिश्चित किसी राज्य में शूद्र के नाम, शूद्रक नाम का नृपः राजा आसीत् था। तो हिंदी अनुवाद क्या हुआ इस लाइन का? किसी राज्य में शूद्रक नाम का राजा था। किसी राज्य में। एकदा तस्य राज्यम कस्मिश्चित राज्यात् वीरवर नाम कश्चित राजकुमार समागत। इसका संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस आगत्य, सम प्लस आगत्य, और आ, इस सम प्लस आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय लगा हुआ इसमें। सम और आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। समागत्य नृपम आकथ्यत। एकदा एक बार। तस्यम राज्य, तस्य राज्यम उसके राज्य में, कस्मिश्चित अभी बताया था, कस्मिश्चित का अर्थ होता है किसी, राज्यात राज्य से, वीरवर नाम, वीरवर नाम का, कश्चित राजकुमार है कोई राजकुमार, समागत्य आकर, नृपम राजा को, अकथ्यत कहने लगा। एक बार उसके राज्य में, किसी राज्य से, वीरवर नाम का कोई राजकुमार आकर राजा को कहने लगा। अहम उद्योगम इच्छामि कृपया मह्यम किमपि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, किम प्लस अपि कार्यम यस्तु। अहम, अब क्या कहने लग गया था वो? अहम मुझे या मैं, उद्योगम उद्योग अर्थात कार्य, इच्छामि चाहता हूँ, मैं कार्य चाहता हूँ, अर्थात वो कुछ नौकरी की तलाश में आया था तो वह उद्योग चाहता है। कृपया मयम मुझे, किमपि कोई, कार्यम कार्य, यस्तु दो, इसलिए कृपया मुझे कोई कार्य दो। राजा को क्या कहने लगा था? मैं उद्योग चाहता हूँ, मैं कार्य करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई कार्य दो। नृपः अपृच्छत, राजा ने पूछा, भवतः पार्श्वे किम अस्ति। इसका संधि विच्छेद करेंगे, किम अस्ति। नृप अपृच्छत, राजा ने पूछा, भवतः आपके, पार्श्वे पास, किम अस्ति क्या है, आपके पास क्या है, भवान कियत धनम इच्छति, भवान आप, कियत कितना, धनम धन, इच्छति चाहते हो, आप कितना धन चाहते हो। वीरवर अवदत, वीरवर बोला, मम पार्श्वे भुजा द्वयम, भुजा द्वयम, द्वयम मीन्स दो, दो भुजाएं, एक है खड्ग च, खड्ग मीन्स तलवार, च मीन्स और एक तलवार अस्ति है। राजा ने पूछा था कि आपके पास क्या है और आप कितना धन चाहते हो। तो वीरवर क्या बोला था कि मेरे पास दो भुजाएं और एक तलवार है, दो भुजाएं और एक तलवार है। अहम 50 स्वर्ण नामकानी इच्छामि, अहम मैं 50 स्वर्ण नामकानी सोने के सिक्के, इच्छामि चाहता हूँ, मैं 50 सोने के सिक्के चाहता हूँ। नृपः अचिंत्यत, नृपा राजा ने, अचिंत्यत सोचा, राजा ने सोचा, एषः तु यह तो, बहुधनम इच्छति, बहुधनम बहुत सा धन, इच्छति चाहता है, यह तो बहुत सा धन चाहता है। भवतु नाम कानिचित दिनानि एतम पश्यामि, भवतु नाम, अभी उससे क्या पूछा जा रहा है कि आपका नाम बताओ
कानिचित कुछ, दिनानी दिन, एतम पश्यामी इसको देखता हूँ, एतम इसको पश्यामी देखता हूँ, आपका नाम कुछ दिन इसको देखता हूँ। नृप वीरवरम स्वसेवकम नियुक्तवान, नृप है राजा, वीरवरम वीरवर को, स्वसेवकम अपना सेवक, नियुक्तवान नियुक्त कर लिया। राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। तस्मई 50 स्वर्ण नामकानी प्रदत्तवान, तस्मई उसे 50 स्वर्ण नामकानी सोने के सिक्के प्रदत्तवान दिए, उसे 50 सोने के सिक्के दिए। वीरवर धनम स्वीकृत्य तथा निर्गतवान, वीरवर वीरवर धनम स्वीकृत्य, यहाँ पर भी आप देख लेंगे स्व उपसर्ग लगा हुआ है, क्री धातु है और लप प्रत्यय है। स्वीकृत्य स्वीकार करके, धन स्वीकार करके, तथा वहां से निर्गतवान निकल गया। वीरवर धन स्वीकार करके वहां से निकल गया। नृप तस्य पृष्ठ गत्वा द्रष्टुम आरब्धवान, नृप राजा, तस्य उसके, पृष्ठ पीछे, गत्वा जाकर, द्रष्टुम देखना, आरब्धवान शुरू कर दिया। राजा ने उसके पीछे जाकर देखना शुरू कर दिया, अर्थात उसने 50 सोने के सिक्के दिए थे तो वो देखना चाहता था कि वो इस धन का क्या करता है, तो राजा ने उसके पीछे जाकर देखना शुरू कर दिया। स किम किम करोति इति, स वह, किम किम करोति क्या क्या करता है, वह क्या क्या करता है। वीरवर अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत, वीरवर वीरवर अर्धम धनम आधा धन, मंदिरे मंदिर में, दानम अकरोत दान कर दिया। वीरवर ने आधा धन मंदिर में दान कर दिया। अवशिष्टात धनात अर्धम धनम निर्धनेभ्य दत्तवान, अवशिष्टात मीन्स बचा हुआ, धनात धन से, आधा धनम अर्ध धनम मीन्स आधा धन, निर्धनेभ्य निर्धनों को दत्तवान दे दिया। जो उसको 50 सोने के सिक्के मिले थे उसमें से आधा धन उसने मंदिर को दान दे दिया था, और जो बचा हुआ था उसमें से आधा धन उसने क्या किया, निर्धनों को दे दिया। अवशिष्टम धनम सकृत्य स गृहम आगतवान, अवशिष्टम बचा हुआ, जैसे कि अवशिष्टात था, बचा हुआ धन स्वीकार करके सह वह गृहम आगतवान घर आ गया। नृप इदम दृष्टवा विस्मित जाता है, नृप राजा, इदम दृष्टवा यह देखकर, विस्मित हैरान, जाता हो गया, राजा यह देखकर हैरान हो गया। स तस्य दानशीलताम दृष्टवा प्रसन्न अभवत्, स वह, तस्य दानशीलताम उसकी दानशीलता को, दृष्टवा देखकर, प्रसन्न अभवत् प्रसन्न हो गया, वह उसकी दानशीलता को देखकर प्रसन्न हो गया। तो एक बार इसको रिपीट करेंगे हम, फिर हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। कस्मिंश्चित् राज्ये शूद्र के नाम नृपः आसीत्, किसी राज्य में शूद्रक नाम का राजा था। एकदा तस्य राज्यम कस्मिंश्चित् राज्यात् वीरवर नाम कश्चित् राजकुमारः समागतः नृपम आकथयत्, एक बार उसके राज्य में किसी राज्य से वीरवर नाम का कोई राजकुमार आकर राजा को कहने लगा, अहम उद्योगम इच्छामि, मैं कार्य चाहता हूँ, कृपया मह्यम किमपि कार्यमस्तु, कृपया मुझे कोई कार्य दो। नृप अपृच्छत्, राजा ने पूछा, भवतः पार्श्वे किम अस्ति, आपके पास क्या है। भवान कियत् धनम इच्छति, आप कितना धन चाहते हैं। वीरवर अवदत्, वीरवर बोला, मम पार्श्वे भुजा द्वयम एक खड्ग च अस्ति, मेरे पास 2 भुजाएं और एक खड़क है, तलवार है। अहम 50 स्वर्ण नामकानी इच्छामि, मैं 50 सोने के सिक्के चाहता हूँ। नृप है अचिंत्यत, राजा ने सोचा, ऐशा तू बहुधनम इस्ति, यह तो बहुत धन चाहता है। भवतु नाम, आपका नाम बताओ। कानिचित दिनानि इतम एतम पश्यामि, कुछ दिन इसको देखता हूँ। नृप वीरवरम स्वसेवकम नियुक्तवान, राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। तस्मई 50 स्वर्ण नामकानी प्रदत्तवान, उसे 50 सोने के सिक्के दे दिए। वीरवर धनम स्वीकृत्य तथा निर्गतवान, वीरवर धन स्वीकार करके वहां से चला गया, वहां से निकल गया। नृप
तस्य पृष्ठतः गत्वा द्रष्टुम आरब्धवान। राजा ने उसके पीछे जाकर देखना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। स किम किम करोति, वह क्या क्या करता है। वीरवर अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत, वीरवर ने आधा धन मंदिर में दान कर दिया। अशिष्टाद धनात अर्धम धनम निर्धनेभ्य दत्तवान, बचे हुए धन में से आधा धन निर्धनों को, गरीबों को दे दिया। अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य स गृहम आगतवान, बचा हुआ धन स्वीकार करके या लेकर अपने घर आ गया। नृप इदम दृष्टवा विस्मिता जाता है, राजा यह देखकर हैरान हो गया। स तस्य दानशीलताम दृष्टवा प्रसन्न अभवत, वह उसकी दानशीलता को देखकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तो ये आपका कुछ अंश था पाठ का, थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे। तो पाठ का कुछ अंश हम आगे भी पढ़ेंगे, देखेंगे आप। वीरवर प्रतिदिनम खड्गम स्वीकृत्य नृपस्य रक्षाम करोति स्म, वीरवर प्रतिदिनम प्रतिदिन वीरवर प्रतिदिनम प्रतिदिन खड्गम स्वीकृत्य, तलवार लेकर नृपस्य रक्षाम, राजा की रक्षा करोति स्म, करता था। वीरवर प्रतिदिन खड़क लेकर यानी कि तलवार लेकर राजा की रक्षा करता था। एकदा रात्रौ नृपेण कस्याश्चित क्रंदन ध्वनि श्रुता, एकदा एक बार रात्रौ रात में नृपेण राजा के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति लगी नृप की, राजा के द्वारा कस्याश्चित किसी की, क्रंदन ध्वनि मीन्स रोने की ध्वनि, रोने की आवाज, श्रुता सुनाई दी। एक बार रात में राजा के द्वारा किसी की रोने की आवाज सुनी गई। नृप राजा वीरवरम आदिशत, वीरवर को आदिशत आदेश दिया, राजा ने वीरवर को आदेश दिया। गत्वा पश्य, गत्वा मीन्स जाकर, पश्य मीन देखो, जाकर देखो। का क्रंदनम, का मीन्स कौन, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, क्या नहीं है, का है। क्रंदनम रो रहा है, कौन रो रहा है। वीरवर ततः निर्गत, वीरवर ततः वहां से, निर्गत निकल गया, वीरवर वहां से निकल गया। नृप अचिंत्यत, नृप राजा ने, अचिंत्यत सोचा, राजा ने सोचा। स एकाकी एव गतः इदम न उचितम, स वह एकाकी एव अकेले ही या अकेला ही, गतः गया है, वह अकेला ही गया है। इदम न उचितम, इदम यह, न उचितम उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। मया अपि अनुगंतव्यम नृपो अपि तस्य पृष्ठतः अगच्छत, मया अपि मेरे द्वारा भी, ये मया आपका अस्मत् के शब्द रूप में आएगा जो आप कर चुके हैं। मेरे द्वारा भी अनुगंतव्यम पीछा किया जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, मेरे द्वारा भी पीछे जाना चाहिए। नृपो अपि, नृप अपि राजा भी, तस्य पृष्ठतः उसके पीछे, अगच्छत गया, राजा भी उसके पीछे गया। नृप वीरवर है एकाम सुंदरीम स्त्रीम दृष्टवा अपृच्छत, वीरवर ने एकाम एक, सुंदरीम स्त्रीम सुंदरी स्त्री को, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा, राजा ने एक सुंदर स्त्री को देखकर पूछा। का भवती, भवती मीन्स आप कौन है। किमर्थम क्रंदनम करोति, किमर्थम किस लिए, क्रंदनम रोना या क्रंदन, करोति कर रही हो, किस लिए रो रही हो या किस लिए क्रंदन कर रही हो, दोनों में से हम एक करेंगे। तो किस लिए रो रही हो। सा स्त्री अवदत, वह स्त्री बोली। अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि, अहम मैं, अत्रत्य यहाँ के, नृपस्य राजा की, राजलक्ष्मी अस्मि राजलक्ष्मी हूँ, मैं यहाँ के राजा की राजलक्ष्मी हूँ। अहम अस्मिन राज्ये सुखेन वसामि स्म, अहम अस्मिन राज्ये, अहम मैं, अस्मिन राज्ये इस राज्य में, सुखेन सुख से, वसामि स्म रह रही थी, मैं इस राज्य में सुख से रह रही थी। किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम, किंतु परंतु, अधुना अब, मया मेरे द्वारा,
अन्यत्र दूसरी जगह गंतव्यम जाना चाहिए या मैं जाऊंगी, किंतु अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी। अतः अहम क्रंदामी, अतः अहम क्रंदामी, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवर अवदत्, वीरवर बोला, हे राजलक्ष्मी, हे राजलक्ष्मी, यत्र नाश है तत्र उपायो अपि वर्तते, उपायो अपि वर्तते। यत्र जहाँ, नाश है नाश, जहाँ नाश होता है, तत्र वहां उपायो अपि, उपाय भी वर्तते होता है। तो इसका हम कहेंगे कि जहाँ समस्या होती है वहां समाधान भी होता है। तो जहाँ नाश है वहां उपाय भी होता है। अहम किम कर्तुम शक्नोमि तत् उच्यताम, तत् उच्यताम। अहम मैं, किम क्या, कर्तुम करना, कर, शक्नोमि सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तत् उच्यताम वह बताओ, तत्मिन वह, उच्यताम बोलो या बताओ, वह बताओ। राजलक्ष्मी अवदत्, राजलक्ष्मी बोली, हे वीरवर, हे वीरवर, यदि भवान स्वपुत्रम शक्तिधरम सर्वमंगला देव्ये अर्पयति तर्हि अहम इतः न गमिष्यामि। यदि, यदि भवान आप स्वपुत्रम, अपने पुत्र शक्तिधरम, शक्तिधर को, पुत्र का नाम है शक्तिधर, कि अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देव्ये, सर्वमंगला देवी को, देवी का नाम है सर्वमंगला देवी को अर्पति, अर्पित कर देते हो। यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पित कर देते हो रही तो अहम मैं, इतः यहाँ से न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इति उक्त्वा राजलक्ष्मी अंतर्ध्यानम अभवत्, इति उक्त्वा यह कहकर राजलक्ष्मी मीन्स राजलक्ष्मी अंतर्ध्यानम, अंतर्ध्यान अभवत हो गई। यह कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई या गायब हो गई। एक बार इसको रिपीट करिए, ध्यान से देखेंगे। वीरवर प्रतिदिनम खड्गम सविकृत्य नृपस्य रक्षां करोति स्म। वीरवर प्रतिदिन तलवार लेकर राजा की रक्षा करता था। एकदा रात्रौ नृपेण कस्याश्चित क्रंदन ध्वनि श्रुताय। एक बार रात में राजा के द्वारा किसी के रोने की आवाज सुनी गई। नृपः वीरवरम आदिशत, नृपः राजा ने वीरवर को आदेश दिया, गत्वा पश्य, जाकर देखो, का क्रंदनम, कौन रो रही है। वीरवर ततः निर्गत, वीरवर वहां से निकल गया। नृपः अचिंत्यत, राजा ने सोचा, स एकाकी एव गतः, स एकाकी, एकाकी मीन्स अकेले, वह अकेले ही गया है। इदम न उचितम, यह उचित नहीं है। मया अपि अनुगंतव्यम, मया अपि, मेरे द्वारा भी, अनुगंतव्यम पीछे जाना चाहिए, मेरे द्वारा भी पीछे जाना चाहिए। नृपः अपि तस्य पृष्ठतः अगच्छत्, राजा भी उसके पीछे गया। वीरवर एकाम सुंदरीम स्त्रीम दृष्ट्वा अपृच्छत्, वीरवर एक सुंदर स्त्री को देखकर पूछने लगा, का भवती, आप कौन हो, किमर्थम क्रंदनम करोति, किस लिए क्रंदन कर रही हो या किस लिए रो रही हो। सा स्त्री अवदत्, वह स्त्री बोली, अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि, मैं यहाँ के राजा की राजलक्ष्मी हूँ। अहम अस्मिन् राज्ये सुखेन वसामि स्म, मैं इस राज्य में सुख से रह रही थी। किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम अतः अहम क्रंदामि, परंतु अब मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवर अवदत्, वीरवर बोला, हे राजलक्ष्मी, हे राजलक्ष्मी, यत्र नाशः तत्र उपायोऽपि वर्तते, जहाँ नाश है वहाँ उपाय भी होता है, अर्थात जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी होता है। अहम किम कर्तुम शक्नोमि, मैं क्या कर सकता हूँ, तद उच्यताम, वह बताओ। राजलक्ष्मी अवदत्, राजलक्ष्मी बोली, हे वीरवर, हे वीरवर, यदि भवान स्वपुत्रम शक्तिधरम सर्वमंगला देव्ये अर्पयति त्रयी अहम इतः न गमिष्यामि, यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पित कर देते हो तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इति उक्त्वा राजलक्ष्मी अंतर्ध्यानम अभवत्, यह कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। तो अभी ये हमारा पाठ 13 का भाग 1 है। आप इसे ध्यान से पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में कर मुझे भेजेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो ऑन करनी है और लिखते ही जाना है, पहले समझना है, उसके बाद ही इसको करना है। धन्यवाद।